नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिलती है टेक और टेलीकॉम की लेटेस्ट न्यूज। तो दोस्तों, आज की न्यूज डॉट की तरफ से। डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। डॉट ने सभी कंपनियों को आदेश दे दिया है सीनैप सर्विस चालू करने के लिए। सीनैप यानी कि कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। इस सर्विस को चालू करने के लिए डॉट ने सभी कंपनियों को आदेश दे दिया है। इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे डॉट ने क्या आदेश दिया है, कितने दिनों में सीनैप सर्विस चालू होने वाली है और ये कैसे काम करती है। ये सभी बातें जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सीनैप। सीनैप क्या चीज़ है, तो आपको बताना चाहूँगा सीनैप एक ऐसी सर्विस है जिसमें कोई भी व्यक्ति जब आपको कॉल करता है, वो वैसे तो हमें नंबर दिखाई देता है, लेकिन सीनैप सर्विस जब चालू हो जाएगी तो नंबर के साथ साथ हमको उस व्यक्ति का नाम भी दिखाई देगा। हमको वो नाम दिखाई देगा जो उसने केवाईसी कराते टाइम में डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, और जो डॉक्यूमेंट में नाम लिखा हुआ है वो नाम हमको दिखाई देगा उस ऑपरेटर के द्वारा जिस ऑपरेटर की वो सिम चला रहा होगा। यानी कि अब आपको कॉल के साथ साथ उस व्यक्ति का नाम भी दिखाई देगा जो कॉल कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस बहुत ही ज़्यादा सख्त रुख अपना रहा है, जो हम लोगों को फ्रॉड करते हैं उनसे बचाने के लिए, स्पैम कॉल आती है उससे बचाने के लिए। कई लोग क्या होता है, नाम बदल के बोलते हैं कि हम ये बोल रहे हैं आपके रिश्तेदार हैं, हमारे बैंक में पैसे जमा करा दीजिए। कई बार कोई पुलिस वाला बन के बोलने लग जाता है। तो नाम दिखाने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले बंदे का नाम दिखाई दे जाएगा। इससे ये है कि जब वो बंदा सिम लेगा तो उसके डॉक्यूमेंट वहाँ पे जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि नाम शो हो जाएगा और वो बंदा फंस जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि उसका नाम दिखाई देना चाहिए। क्योंकि जो लोग फर्जी होते हैं, जो चोर उचक्के टाइप के लोग होते हैं, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल तो देते नहीं है। तो इस बहाने उनकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। आप सीनैप को तो समझ ही गए। अब बात करते हैं डॉट ने क्या आदेश दिया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि डॉट ने आदेश दिया है कि 7 दिनों के अंदर आप सीनैप सर्विस को चालू कीजिए। तो दोस्तों, ये जो सर्विस है इसको ये कंपनियां काफ़ी दिनों से टालमटोल कर रही थी। स्पैम कॉलर को पकड़ने के लिए नए नए वो निकाल भी रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट शुरू से कह रही है कि आप नाम दिखाइए जो आधार में लिखा हुआ है। तो ये लोग आनाकानी कर रहे थे, क्योंकि ये लोग फर्जी सिमें भी बांट देती है कंपनियाँ। और ये लोग क्या बांटते हैं, जो नीचे के लोग होते हैं वो कर देते हैं। अपना टारगेट पूरा करने के लिए एक एक बंदे को 10-10 सिम दे दी, या आप गए सिम निकलवाने के लिए तो वो लोग किसी और की सिम आपको दे देते हैं। आपकी सिम 2 निकाल दी, आपको एक दी, एक रख ली अपने पास, वो किसी और को बेच दी। तो जब भी आप किसी छतरी वाले से या वैसे बंदे से जो रोड पे खड़े होते हैं सिम लेते हैं, तो देखिए जब वो स्कैन करता है तो एक ही सिम वो आपको दे, उसके बाद जो उनका एप्लीकेशन होता है उसे क्लोज करवा दे। क्योंकि उसके अंदर दूसरी सिम की अगर वो डिटेल डाल के भी एक्टिवेट कर लेगा, आपको भेज दिया उसने, और वो दूसरी सिम को एक्टिवेट कर लेगा तो किसी को दे सकता है। तो दोस्तों, डॉट ने सख्त आदेश अपनाते हुए इन कंपनियों को बोला है कि 7 दिन के अंदर सर्विस चालू कर लीजिए। तो ये जो कंपनियां हैं, शुरू में तो ये आनाकानी करने लगी। इस सर्विस को चालू करने से हमारे डेटा सेंटर पे लोड पड़ जाएगा, हमें अलग से खर्चा उठाना पड़ेगा। तो सरकार ने सख्त रुख अपनाया और इन्हें बोला जो खर्चा आए या जो भी आए, जब आप कमाते हो तो खर्च करने का भी आपका हक बनता है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ कमाई कमाई करनी है, खर्च नहीं करना। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 7 दिन के अंदर ये सर्विस चाहिए। आप पूरे भारत में नहीं कर रहे तो कम से कम एक सर्कल में 1 हफ्ते के अंदर ये सर्विस चालू कर दीजिए। तो वोडाफोन, जो कि आप जानते हैं इसके कस्टमर बेस भी कम है, तो इसने तो तुरंत कह दिया कि जी हमारी सर्विस तो चालू है। और इन्होंने चालू कर भी दी, एक सर्कल में दिखा दिया गवर्नमेंट को कि ये देखिए जी इस क्षेत्र में हमारी ये सर्विस चालू हो गई है। ट्रायल कर रहे थे, उसी को इन्होंने अपडेट कर दिया। तो वोडाफोन आइडिया ने तो बोल कि एक सर्कल में हमारी सर्विस चालू है, और अभी हम और पे भी काम कर रहे हैं।
और जियो और एयरटेल ने बोला है कि हमारा ट्रायल फेज चल रहा है, इसको हम कुछ दिनों में ही चालू कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट का आदेश सख्त है, 7 दिन में चाहिए, तो ये लोग एक सर्कल में कहीं ना कहीं चालू जरूर करेंगे अब, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिनों से टाल मटोल कर रहे थे। और हो सकता है दोस्तों इस टाल मटोल के पीछे जो ट्रू कॉलर जैसी कंपनियां होती हैं उनका दबाव हो, क्योंकि उनका काम बंद होने वाला है। ट्रू कॉलर एक तरह से पूरी तरीके से बंद हो जाएगा जब ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि ट्रू कॉलर जैसी कंपनियां हम लोगों का डाटा लेती हैं, हमारी जानकारियाँ जो होती हैं वो ले लेती हैं, हमारे सारे नंबर ले लेती हैं फ़ोन बुक के अंदर, और हमसे कई सारी परमिशनों पर ओके करवा लेते हैं। तो ये चीज़ आने से ट्रू कॉलर जैसे ऐप जो अब बंद हो जाएंगे, तो हो सकता है इन कंपनियों का भी टेलीकॉम कंपनियों पे दबाव हो कि रहने दीजिए, इसे मत चालू कीजिए, हमारा पर दिक्कत आ जाएगी। दोस्तों दूसरी मेन बात, जो सबसे मेन बात है वो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सर्विस है आपको केवल 4G फ़ोनों पर देखने के लिए मिलेगी या 5G फ़ोनों पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये अभी जो इनका सिस्टम अपडेट है ये काफ़ी हार्ड है, यानी कि नॉर्मल फ़ोनों पे जो 2G फ़ोन होते हैं उस पर नाम नहीं दिखाएंगे। इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए, तभी आप सामने वाले व्यक्ति का नाम देख पाएंगे, क्योंकि 4G से चलेगा ये सिस्टम और 5G से चलेगा। तो 4G से ऊपर के जितने भी टेक्नोलॉजी उस पर काम करेगा, 5G पे करेगा, आने वाले टाइम में 6G आ जाएगा तो उस पर काम करेगा। 2G के लिए अभी फ़िलहाल उन्हें रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस तरह की हार्डवेयर इनके पास नहीं है कि जो 2G के ऊपर भी चालू कर सके। तो आने वाले समय में हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी 2G वाले जो फ़ोन हैं उनको रुकना पड़ेगा। कीपैड वाले समझ लीजिए आप, लेकिन नेट के द्वारा जो चल रहे हैं 4G से ऊपर के 5G आएगा, 6G आएगा, सब पे काम करेगा वो सिस्टम। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आप ट्रू कॉलर चलाते हैं और इस सर्विस के आने पे आप ट्रू कॉलर हटा देंगे या वैसे ही जैसे पहले चल रहा है चलते रहने देंगे। दूसरा, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।